कल जब दुबई में एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हुआ था, इसका एक नया वीडियो सामने आया है तेजस क्रैश का। ये देखिए आप, दुबई एयर शो में तेजस क्रैश का ये नया वीडियो है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस दौरान एयर शो के दौरान तेजस विमान के जरिए जो फाइटर पायलट हैं वो करतब दिखा रहे थे, उस दौरान अचानक से जो नेगेटिव जी है तब ये क्रैश हो गया था। Pal sir, it's all yours. अपने हाथ से just imagine that this is your aircraft. Just tell us what exactly happened. हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए. Please note this. देखिए जैसे ही जैसे ये जहाज टर्न कर रहा था, आपने देखा कि ये स्पीड भी उसकी कम थी। उस समय के अंदर जहाज एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। वो 3 बार रिवर्सल कर रहा है अपने एक एक्सिस के अंदर, जो कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, सामने जाने वाली एक्सिस है, उसमें 3 बार रोल करता है। और एंड तक आप देख रहे हैं पायलट पूरी कोशिश कर रहा है उसको बचाने की, और जस्ट बिफोर क्रैशिंग ऑल्सो एक फ्लैट एटीट्यूड में वो आके क्रैश करता है। इसका मतलब है जहाज या तो स्टॉल कर गया है या फिर स्पिन में है और उसको पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बाहल सर ने जो एक्सप्लेन किया है, मैं चाहूंगा जरा इस शॉट के बगल में एक बार मुझे रखें। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि ये है एयरक्राफ्ट। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट ये एयरक्राफ्ट है, ये जो आपके सामने रिमोट है, और ये एयरक्राफ्ट इट वाज गोइंग लाइक दिस वर्टिकल, ये उल्टा एकदम, ये उल्टा एयरक्राफ्ट जा रहा है, फिर ये आसमान में ऐसे टर्न होता है, और जब ये टर्न होता है इट गोज लाइक दिस, ये देखिए, और फिर ये नीचे नीचे आता है। अगेन द पायलट इंश्योर्स कि ये स्ट्रेट हो, जिससे कि वो यहां से टेक ऑफ करे। और जो बाहल सर कह रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बजाय सीधे जाके क्रैश लैंड कर जाता है, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब एम्बियंस अप करिएगा जरा, विजुअल का एम्बियंस अप करिए, प्लेट ऑन। I am already making video before. ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा अब मनीष के पास चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए विजय, आर यू रेडी? ब्रेकिंग और शॉट मारते हैं जरा इस वक्त की बड़ी खबर, इसी खबर की पहली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। दुबई एयर शो में बड़ी खबर, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हो गया। 4.5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट, ये देखिए, उड़ान के दौरान तेजस दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई एयर क्रैश में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जांच के आदेश, ये देखिए, जांच जो है उसकी शुरू हो गई है। तेजस क्रैश, दूसरी ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये अब मैं चलूंगा सीधे दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। एक बार मनीष के पास चलेंगे। मनीष, जरा बताइए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है, बताइए जरा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब इंडियन एयरफोर्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि जो क्रैश हुआ विमान है वो हमारा विमान है, तेजस था। जहां तक पायलट को लेकर है, अभी तक
पायलट को लेकर जो जानकारी है इंडियन एयरफोर्स ने अभी पब्लिक नहीं की है, तो जाहिर है कि हो सकता है कि जो स्वाभाविक भी है कि अमूमन ऐसे मामले में पहले आप पायलट की फैमिली को बताते हैं और उसके बाद ही आप पब्लिक में ये जानकारी देते हैं कि कौन था, किस स्थिति में है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए दुबई के इस एयर शो में चाहे Su-57 हो, F-35 हो या दुनिया भर के तमाम फाइटर जेट शामिल हो रहे थे। ये भी बात सही है कि किसी भी एयर शो में फाइटर जेट का क्रैश होना कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हाँ, हमें यह भी देखने की जरूरत है कि भारत के लिए तेजस फाइटर जेट कितना इंपॉर्टेंट रखता था। वो हमारे उस मेकिंग इन इंडिया प्रोग्राम का अगर आप कहें तो वो मुकुट था, वो सिरमौर था और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको आर्मी और नेवी दोनों सिंगल सीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए 2 सीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। काफी मनीष, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा ये विजुअल मेरे बगल में रखिए। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पायलट, हमें पायलट का नाम नहीं पता है, लेकिन आज देखिए आप क्या हुआ है। स्पेन में जुलाई में एक एयर शो हुआ था, स्पेन में जुलाई में एक एयर शो हुआ था। स्पेनिश एयरफोर्स का फाइटर जेट EF-18 बीच पब्लिक में क्रैश कर गया। लेकिन यहां पर देखिए हमारे पायलट ने क्या किया। हमारे पायलट ने सबसे पहले एक सुरक्षित स्थान पर प्लेन को वो देखे लेकर गए, पब्लिक के बीच में नहीं। दूसरा, लास्ट मोमेंट तक हमारे फाइटर पायलट ने कोशिश की कि ये प्लेन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको बचाया जा सके। ये देखिए लास्ट मोमेंट तक। दुबई में एयर शो के दौरान भारत में निर्मित वायुसेना का जेट फाइटर विमान LCA तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की भी मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी तेजस लड़ाकू विमान राजस्थान के जैसलमेर में अपनी पहली परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि तब पायलट की जान बच गई थी। फाइटर जेट का दुर्घटनाग्रस्त होना कोई अनोखी बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तो चलिए आज की इस खबर में हम बताते हैं कि किन किन देशों के फाइटर जेट्स दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। साल 2010 के बाद से F-16 यूरोफाइटर टाइफून और FA-18 भी प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। प्रदर्शन उड़ानों के दौरान विमान अत्यधिक निम्न ऊंचाई सीमा तक पहुंच जाते हैं, जिससे सभी प्रमुख लड़ाकू विमानों पर दुर्घटनाएं उच्च जोखिम की वजह बन जाती हैं। ये घटना हवाई प्रदर्शनों के अनहित खतरे को दर्शाती है, न कि तेजस की मूल उड़ान योग्यता को। पोलैंड में जेट फाइटर हुआ था क्रैश। ऐसा नहीं है कि भारत का स्वदेशी तेजस ही एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इससे पहले पोलैंड में होने वाले एयर शो से पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जब वायुसेना का एक F-16 फाइटर जेट रिहर्सल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी। अमेरिकी नौसेना का फाइटर जेट हुआ था क्रैश। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना F-35 फाइटर जेट कैलिफोर्निया के नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास क्रैश हो गया था। नौसेना के बयान के अनुसार पायलट ने समय रहते अपनी जान बचा ली थी। बांग्लादेश में क्रैश हुआ था चीनी फाइटर जेट। बांग्लादेश एयरफोर्स में चीन में बना F-7 फाइटर जेट ढाका के उत्तरा इलाके में क्रैश हो गया था, जब वो ट्रेनिंग मिशन पर गया था। इस हादसे में 19 नागरिकों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। F-7 विमान MiG यानी MiG-21 का चीनी वर्जन है, जिसे चीन ने कम लागत और तेज प्रोडक्शन के दम पर कई देशों को बेचा था। इन देशों में फाइटर जेट हो चुके हैं क्रैश। अमेरिका के अलावा स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, मोरक्को, यमन, जॉर्डन, सीरिया समेत कई देशों में फाइटर जेट F-16 के हादसे हो चुके हैं और इन सभी घटनाओं में कई पायलट मारे गए थे। F-16 मॉडल के F-16 फाइटर जेट इंजन में खराबी के चलते क्रैश हुए थे। फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता, नेविगेशन सिस्टम फेलियर, ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी और ईंधन प्रणाली में खराबी हो सकती है। कुछ मिशनों में पायलट के कम ऊंचाई पर फाइटर जेट को मोड़ा, जिससे विमान जमीन पर टकरा गया। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन के हमले से भी F-16 फाइटर जेट गिर चुके हैं।
इसके अलावा पक्षी के टकराने और मौसम की खराबी से भी लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंच सकता है। दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश की घटना ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। इस हादसे में सिर्फ एक पायलट नहीं खोया, बल्कि एक बहादुर वकील, एक पिता और एक पति को खो दिया है। विंग कमांडर नमाज सियाल का वो आखिरी वीडियो जिसमें वो दुबई एयर शो के मंच पर मुस्कुरा रहे थे, अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे और देश की सेवा में गर्व महसूस कर रहे थे। ये वीडियो अब उनकी अंतिम मुस्कान बन गया है, क्योंकि इसके कुछ ही देर बाद तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए वीडियो को पहले। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में नमाज सियाल दुबई एयर शो के मंच पर नजर आ रहे हैं। वो अधिकारियों और साथियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ग्रुप फोटो में मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल 21 नवंबर को दुबई एयर शो के अंतिम दिन तेजस विमान हवाई प्रदर्शन के दौरान नजदीक जमीन पर तेजी से गिर गया। हादसे के बाद बड़ी मात्रा में धुआं और आग उठा, जिसके बाद आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंची। भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की कि विंग कमांडर नमाज सियाल इस दुर्घटना में घायल हुए और उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे की वजह जानने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित किया है। अब बात करते हैं नमाज सियाल के जीवन से जुड़ी। वे हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले के निवासी थे। उनकी उम्र लगभग 37 साल थी और उन्होंने देश की सेवा को अपना मिशन बनाया था। उनकी पत्नी भी भारतीय वायुसेना की अधिकारी हैं और उनकी 6 साल की बेटी भी है। उनके माता पिता और परिवार गहरे दुख में है और उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सिर्फ सबकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। परिवार का कहना है कि नमाज सियाल एक बहुत ही नम्र और सरल इंसान थे, जिन्होंने देश की सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया था। उनकी पत्नी और बेटी अब इस नुकसान का सामना कर रही है। इस वक्त जो दर्द वो सहन कर रही हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें तो मेरे को तो 5:15 बजे करीब फ़ोन आया, उन्हीं का खुद का, इनके फादर का। मेरे बड़े क्लोज हैं वो, ये सारे हमारी बड़ी ये है और मेरी हम उम्र के एज लगभग हमारे बराबर है, तो हम बड़े स्वार्थपूर्ण अपने इसमें रहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन आया कि मैं ऐसे हो गया और मैं उसी समय गाड़ी पकड़ी, टैक्सी की और मैंने यहाँ आ गया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ देखना, आपने चल के मैनेज करो, क्योंकि यहाँ घर में तो अकेले थे। तो पूरे गांव में इस वक्त गमगीन है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सारे लोग बहुत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज कुछ नहीं थी, उसने आगे प्रमोशन से जानी थी, बड़ा कुछ सोचता है आदमी, कुछ लंबे उसकी अभी 34 साल की एज में वो स्क्वाड्रन लीडर था। तो आगे भी बड़ी आशाएं थी और सबका बड़ा विनम्र आदमी था, बड़ा हल्का आदमी। उसको पहचान नहीं सकते आप कि वो इतने बड़े इसमें है। हर से मिलना, हर से जुड़ना बहुत अच्छा था। देश के लोग भी इस बहादुरी और बलिदान को याद रखेंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से उम्मीद की जा रही है कि दुर्घटना के कारणों का पता चलेगा और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकेगा।